हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की यह क्लास है। इसमें हम लोग सोलर सिस्टम के क्वेश्चन को डील करेंगे। आप लोग सोलर सिस्टम के क्वेश्चन देख सकते हैं। यह जनरल नॉलेज के सेगमेंट में आता है। आरआरबी के जो सिलेबस हैं, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन और जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं रेलवेज के, उसके जनरल नॉलेज के जो पोर्शन में सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या है, यह पहली क्लास है। इसके बाद और भी क्लास हम लोग डील करेंगे। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज डील करेंगे। आप लोगों को अगर डिटेल्ड मटेरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्लास फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम की। सौर मंडल कहते हैं इसको हिंदी में। अब पहला प्रश्न यह है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? भाई द्रव्य नाम दिया है। आरआरबी एनटीपीसी का कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसे अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, ध्यान दीजिएगा, स्पाइरल एक शेप होता है, इसे हिंदी में आकार कहते हैं। निकटतम गैलेक्सी क्या है? आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं और हिंदी में भी कभी कभी ऐसे मिल्की वे, ध्यान से देखिए आप लोग, मिल्की वे लिखा आता है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वह गैलेक्सी आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। अगला प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का शेप क्या है? तो आप लोगों को क्या बताना है? स्पाइरल। फिर तीसरा प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉर्ज लैमेत्रे। इसे जॉर्ज लैमेंटेयर भी अगर लिखा रहे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जॉर्ज लैमेंटेयर भी सेम नाम है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या है, बिग बैंग थियरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अभी तक जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है बिग बैंग थियरी, इसी के आधार पर सौर मंडल की रचना को माना जाता है कि सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है वह बिग बैंग थियरी के आधार पर ही है। या ऐसा बोल सकते हैं कि बिग बैंग थियरी अभी तक की यूनिवर्सल थियरी है जिसे सब लोग एक्सेप्ट किए हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? अब ध्यान से देखिएगा, तारामंडल क्या है? ताराओं का समूह होता है। तारा किसे कहते हैं? अपना सूरज क्या है? सन क्या है? एक तारा है। तो ऐसे ढेर सारे जब सूरज मिलते हैं, मतलब कि ढेर सारा सोलर सिस्टम मिलता है, तब जाके एक तारामंडल बनता है। तो इसे लुब्धक, जो ऑप्शन सी है, इसे अंग्रेजी में साइरस भी कहते हैं, तो इसे लुब्धक कहते हैं। बाकी ये सारे क्या हैं? तारामंडल हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 5 को क्या है? मिल्की वे का आकार है। मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है। हिंदी में इसे सर्पिलाकार कहते हैं, अंग्रेजी में स्पाइरल कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 6 क्या है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? अभी तक जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है नासा की, उसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 7 क्या है? गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र को ही तारामंडल भी कहते हैं। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसे तारामंडल, ऑप्शन सी सही है। 8वां प्रश्न क्या कहता है? ब्रह्मांड का अध्ययन खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या है? मानव जाति का अध्ययन होता है। मानव जाति, ना कि मानव का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, मानव जाति। एटिमोलॉजी क्या है? कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्द आते हैं उनका अध्ययन एटिमोलॉजी होता है। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी को हिंदी में आकारिकी कहते हैं। तो यह क्या है? कि मानव विज्ञान है, इसमें मनुष्य के शरीर की रचना को अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 9 देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 9 क्या है? उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है। इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स ए है, केपलर 452b। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम बता दें एक्सो प्लेनेट क्या है। आप लोगों को मालूम है कि सन के आसपास हमारे टोटल 8 ग्रह जो हैं अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अब जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं अलग अलग दूरी पे हैं, उनका अलग अलग झुकाव है, उसको हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम यह चर्चा करते हैं कि एक्सो प्लेनेट क्या है। तो अब एक्सो प्लेनेट के लिए देखिए सूत्र याद कर लीजिएगा, माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्वड,
नट। इसका मतलब यह होता है कि माई से मरकरी, भी से वीनस, ई से अर्थ, यम से मार्स। तो जो अर्थ है आपकी, यह अर्थ यहाँ पे है, मार्स जो है वो यहाँ पे है। तो जो मंगल ग्रह है, तो एक्सो प्लेनेट यहाँ से इधर के ग्रह, 4 ग्रह को इनर प्लेनेट कहते हैं, और बाकी जो 4 ग्रह के बाद जो ग्रह आते हैं एक्सो प्लेनेट या बहिर्ग्रह कहते हैं हिंदी में। तो ध्यान दीजिएगा, जो इससे बाहर है उसे एक्सो प्लेनेट बोलते हैं। तो एक्सो प्लेनेट का जो इसका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है। तो इधर क्या है कि एक चचेरी बहन के नाम से जो है उसे केपलर 452b के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए आप लोग, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर के नाम से जाना जाता है? तो हंटर के नाम से ओरियन को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है। तो तारों का समूह तारामंडल होता है, उसे आकृति से पहचाना जाता है। स्पाइरल हो सकता है या फिर हेलिकल हो सकता है या इलिप्टिकल हो सकता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हब्बल क्या है? हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खाली स्थान से संबंधित है। तो हब्बल खगोलिकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो यह तारा होता है फ्रेंड्स, जो रात में चमकता है। चांद वगैरह नहीं ध्यान दीजिएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है वह तारा होता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, शब्द कॉमेट प्राचीन खाली स्थान शब्द से आया है, जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। यूनानी में कॉमेट का अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। फिर प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? समुद्र क्या है? एक खगोलीय पिंड नहीं है। समुद्र क्या है? पृथ्वी पर स्थित एक प्रकार की बॉडी है। जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, नदी पहाड़ है, उसी तरीके से समुद्र भी है। जबकि पृथ्वी क्या है? एक खगोलीय पिंड है, लेकिन पृथ्वी पर स्थित समुद्र वह खगोलीय पिंड नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।